प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित ज्वेल सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के पाठ 1 मानव एवं पर्यावरण का आपको संक्षिप्त में अध्ययन करवाऊंगा। लॉकडाउन के दौरान वर्तमान में भी आप अपने घर पर नियमित रूप से विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री का उपयोग अपने शैक्षणिक ज्ञान की वृद्धि में कर रहे होंगे। पाठ 1 मानव एवं पर्यावरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। इस पाठ में मानव पर्यावरण की अवधारणा को बताया गया है। इसके तहत यह बताया गया है कि मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे के सृजक हैं, पोषक हैं एवं रक्षक हैं। पर्यावरण को व्यापक अर्थ में कहा गया है वे सभी परिस्थितियाँ जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा, अर्थात हम जिससे घिरे हुए हैं वो प्रभावित होते हैं, जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश आदि। पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पेड़ पौधे, नदी, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि। इन सभी को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, जैसे गांव, नगर, मकान, सड़क, ट्रेन, बांध आदि। इसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी 2 प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। एक जो भौतिक रूप में दिखाई देता है, दूसरा जो व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। भौतिक रूप में दिखता है सड़क, मकान, बांध, खेत आदि। व्यवहार के रूप में दिखाई देता है धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, त्योहार। प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तब उसकी प्रकारों को भी हम देखते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ जब मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान होता है उसे संसाधन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। हम 3 प्रकारों को अलग अलग रूप में देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त संसाधन, जिसे प्रकृति ने बनाया है, मानव की भूमिका इसमें नगण्य होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने पर वे पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे हवा, कृषि, जल, वन आदि। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग एक बार करने पर वे पुनः निर्मित नहीं हो पाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, धात्विक खनिज आदि। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य होता है खनिज तेल या जमीन के अंदर से निकाला गया तेल, जिसको शोधन के पश्चात हम पेट्रोल, डीजल, वायुयान के ईंधन इनके रूप में देखते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य है जिसमें मानव की भूमिका है। यह वास्तव में मानव की क्षमता एवं योग्यता के संबंध में खरा उतरता है, जैसे जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्यक्षमता। तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए पर्यावरण में उपलब्ध भौतिक साधनों से किया है, जैसे भवन, सड़क, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आदि। मानव और पर्यावरण का संबंध और प्रभाव। इस शीर्षक से हम यह जानेंगे कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण मानव जाति को पोषित करता है, वहीं मानव से प्रभावित भी होता है। प्रकृति ने मानव को सब कुछ दिया, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया और उसका ह्रास भी किया। यही कारण है कि प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन आता चला गया। प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है और जलवायु में परिवर्तन आता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम इसे देखते हैं। औद्योगिक रूप से भी प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया है। ये मानव निर्मित परिस्थितियां हैं जो प्रदूषण के विविध आयामों के रूप में सामने आ रही हैं। जब प्रदूषण की बात आती है तो सबसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं। पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जब प्रदूषण शब्द आता है तब उसी से एक शब्द निकलकर आता है प्रदूषक। वे अनुपयोगी पदार्थ जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर
प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हों प्रदूषक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार एवं प्रभाव। इसमें सबसे पहले आता है वायु प्रदूषण। वायु में विभिन्न गैसों के आपसी अनुपात को बिगाड़ने अथवा अवांछित गैसों की उपस्थिति से वायु प्रदूषण कहलाती है। इसके दुष्प्रभाव से आंखों में जलन, गले में खराश, श्वास रोग, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण। प्राकृतिक जल में किसी अवांछित या बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल अशुद्ध हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल से पीलिया, टाइफाइड, पेचिश, एलर्जी आदि रोग होते हैं। ध्वनि प्रदूषण। कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न पैदा करती है तो वह शोर कहलाती है। शोर एक अवांछित ध्वनि है। इसके दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य मनोरोगी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द भी इसी के कारण होता है। मृदा प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके दुष्प्रभाव से भूक्षरण होता है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इससे मनुष्य एवं जीव जंतुओं की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। तापीय प्रदूषण। विश्व के सामान्य तापक्रम में होने वाली अवांछनीय वृद्धि जिसका प्रभाव पूरे जीवमंडल पर पड़ता है, तापीय प्रदूषण कहलाता है। इससे कृषि उपज में कमी आना, ओजोन परत में छिद्र बढ़ना, सूखा, बाढ़, अकाल आदि परिणाम आज भी भोगना पड़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानव एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका प्रभाव भूमि के बदलते उपयोग पर भी पड़ा है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की और पर्यावरण को अपने लाभ के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया। उसने प्रकृति के स्वरूप में बदलाव लाने का काम किया। अपनी आवश्यकता के लिए उसने गैर जरूरी हस्तक्षेप किया। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कृषि की जमीन को समाप्त करके कारखाने और मकान निर्मित किए, नदी की दिशा मोड़ दी, बांध बनाकर पानी का प्रवाह रोका। ये सभी कारण कहीं न कहीं विनाश का कारक बन रहे हैं। इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि। चिकित्सा क्षेत्र में हुए आविष्कार के कारण मानव जीवन बेहतर हुआ, जन्म मृत्यु दर में कमी आई। इससे जनसंख्या ने विस्फोट का रूप ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, भूखमरी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण आदि देखने को मिल रहे हैं। वन अपरोपण। इससे तात्पर्य वनों को काटना या किसी क्षेत्र से वनों का सफाया करना है। इससे वनों की उपजाऊ मिट्टी का ह्रास हुआ, वहीं फसल चक्र भी बिगड़ा। भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन चाहिए, लेकिन अब केवल 21% वन क्षेत्र बचा है। अतिचारण। पालतू पशुओं द्वारा वनस्पति के अधिक चारण को अतिचारण कहते हैं। अतिचारण से वहाँ दोबारा वनस्पति नहीं पनपती है, भूमि के मरुस्थल में बदलने का भय रहता है। कृषि में हानिकारक कीटनाशक का उपयोग। अधिक उत्पादन के लालच में किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग फसल पर करते हैं। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है, भूचरण बढ़ता चले जाता है। अतिखनन। मनुष्य भूमि में खुदाई करके खनिज एवं अन्य पदार्थ निकाल रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक बदलाव आ रहे हैं। प्रदूषण के साथ नदियाँ, फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हरियाली नष्ट हो रही है। नगरीकरण। नगरों के विस्तार के लिए गांवों की भूमि मिलाई जा रही है। नगरीकरण के कारण जनसंख्या सघन हो रही है, जिससे पेयजल, रोजगार, प्रदूषण की समस्या जन्म ले रही है। औद्योगिकरण एवं झुग्गी विस्तार। उद्योगों के विस्तार के साथ वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कारखानों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं रोजगार के लिए लोग पहुंचकर कम सुविधाओं के बीच में रह रहे हैं। इसी को झुग्गियों का विस्तार भी कहते हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। उद्योग वरदान और अभिशाप दोनों रूप में सामने आ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी पाठ के भाग 2 में मैं आपको प्रश्न उत्तर से अवगत करवाऊंगा।